तैयार है कलाम सुनने के लिए? क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। यिर्मयाह नबी का सहीफा कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी हम नहीं जानते, लेकिन खुदा चाहता है कि हम जानें, और वो कोई चीज पोशीदा नहीं रखता। उसकी ख्वाहिश है कि हम जानें बड़ी बड़ी बातें। जो कुछ खुदा हमारे जरिया से करना चाहता है वो फर्क चीज होती है। वो चाहता है कि हम वो जाने जो वो हमारे जरिया से करना चाहता है, लेकिन हम वो जानते हैं जितना कुछ हम कर सकते हैं, जो हमारी दस्तरस में है या जो हमारी कुव्वत के अंदर है। लेकिन खुदा कुव्वत से बढ़ के, हमारी कुव्वत से बढ़ के हमसे काम लेता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी तवक्कुआत उस काम में रुकावट बन जाती है जो खुदा हमसे लेना चाहता है, क्योंकि खुदा अनलिमिटेड है और हमारी तवक्कुआत को हम लिमिटेड रखते हैं। कुदरत को जाहिर कर रहा है कि चौपान है क्या और वो क्या क्या कर सकता है। भेड़ चाहे कमजोर हो लेकिन चौपान जोरावर है। हमारी तवक्कुआत लिमिटेड, खुदा की तवक्कुआत अनलिमिटेड। खुरूज उसका 4 बाब और 10वीं आयत में यूं दर्ज है, तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद मैं फसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। महदूद कर दिया उसने खुदा के कलाम को। हम अपनी क्वालिफिकेशन पे बड़ा ध्यान देते हैं, हम अपनी क्वालिटीज पे बड़ा ध्यान देते हैं कि क्वालिटीज तो बड़ी है लेकिन ये वाली नहीं है। खुदा का कलाम कर देना बहुत होता है। ये कह देना कि वो आपके वसीला से ये काम लेना चाहता है, आप ये काम करने का वसीला बनेंगे, ये बहुत है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। एज इट इज खुदा का ये ऐलान, खुदा का ये प्लान और खुदा की वो बात जो वो आपके कान में डालता है वो काफी होती है। उसके बाद आपकी कमजोरियां कुछ नहीं रहती, ना मेरी। कि आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही हूं जो खुदावंद हूं या नहीं करता? क्या मैं ही खुदावंद हूं जो करता है या नहीं करता? ते अगर तेनू बोलन दा तरीका नहीं आंदा ते मेरे लिए केड़ा औखा है कि मैं तेरी जुबान नू रवा कर दा। बहाने बहुत होते हैं हमारी लाइफ में। खुदा के काम को लेकर बहानों और उज़र को खत्म करते हैं। कमजोरी चाहे जहां भी है, जो भी है, बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता, बहरे गूंगे लूले लंगड़े हैं, जो भी हैं, लेकिन मेरा खुदा इन सारी चीजों को खत्म करके बदनों को उठा खड़ा करता है। फसी तो नहीं, लेकिन मैं तेरी जुबान रवा करना जानता हूं, और जिसके मुंह में मैं अपना कलाम डालता हूं और जिसके दिलों में मैं अपने प्लान्स डालता हूं, वो मुंह और दिल दूसरों के से नहीं रहते। कलाम को सुनकर उस पर यकीन करना और इतने साल पुराने मौजज़ों पे यकीन करना अलग बात है, लेकिन अपनी जिंदगी में उन कामों को होते हुए देखना अलग बात है, और ईमान रखना कि वही काम खुदा हमारी जिंदगियों में भी करेगा। जब कलाम को सुनते हैं तो उसको रिसीव किया करें और ये यकीन रखा करें कि जो कलाम खुदा कर रहा है वो सिर्फ लफ्जी नहीं है, ये मेरी जिंदगी में भी होता है, हो सकता है, होता रहा है और होगा। अगर हालात जैसे भी हैं, मामलात जैसे भी हैं, खुदा की कुदरत को लिमिटेड मत करें। 3 महीने गुजर जाए या 3 साल गुजर जाए या 30 साल गुजर जाए, जो उसका वादा है उसको पूरा करे बगैर वो आपको दुनिया से उठाएगा नहीं। उसने वादा किया है तो औलाद भी देगा, गुलामी में से भी निकालेगा, दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, खिदमत में भी बढ़ाएगा। देखना यह है कि वादा किया किसने है और कलाम किसका है। और जब कलाम कर दे तो फिर तो कोई चांस रहता ही नहीं, फिर हमें शक में नहीं रहना चाहिए। फिर तो अबलीस की परेशानी का वक्त आता है। वो समझ जाता है कि खुदा ने कलाम कर दिया है और इसकी जिंदगी से होने क्या वाला है। उस खुदा ने जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसने कलाम किया है और वो पूरा करेगा। खुदा के कामों को रोकने की जुर्रत अबलीस में नहीं है। 38 बरस से बीमार शख्स की तरह कोई ऐसा नहीं जो मुझे उतारे पकड़ के। खुदा का फरिश्ता आता है, पानी हिलाता है, जब तक मैं करीब पहुंचता हूं कोई और कूद पड़ता है। ना हदूद, ना कयूद, ना असूल, ना कानून। हौज छलांग मारना एक कानून या असूल बन गया सी, ते जेड़ा छलांग मारदा सी वही बचदा सी। लेकिन जब मेरा यस्सु आया, ना हौज में गिरना पड़ा, ना आगे जाना पड़ा, उसने वही खड़े होके कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा और चल। फिर वो अपने मुंह से कलाम करता है कि हो जा, और हो जाता है। सूबेदार ने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए,
लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। खुदा दूरों नजदीक का खुदा है और वो उसका कलाम कुदरत रखता है कि वो कहे तो काम हो जाता है। हम कहते हैं पास्टर साहब गड के दुआ नहीं की थी तुसी। खुदावंद ने कहा कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मुझे पुकार, पास्टर को पुकार या किसी एमपीए एमएनए को पुकार के मुझे मुसीबत से निकाले। क्या कहा खुदा ने? मुझे पुकार। सबसे बढ़ के तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने ही तो इनमें से होके तेरे लिए काम करना है। अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से, और अगर खुदा ही निगहबानी ना करे तो निगहबान का जागना अब से। पास्टर्स को कहना और उनसे शेयर करना भी जरूरी है, लेकिन आपके और मेरे दिल की आवाज को वो सुनता है और खोल दे अपने दिल को। शागिर्दों ने कहा इनको भेज दे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया है और तादाद भी ज्यादा है, तो 200 दिनार की रोटियां भी काफी नहीं होंगी। हर पल मेरे साथ साथ रहते हैं और ये नहीं जानते कि मैं कितनी कुदरत रखता हूं, और मेरे कह देने से ये 5 रोटियां और 2 मछलियां पता नहीं कितने हजारों में बदल जाएं, मुझे लिमिटेड कर देते हैं। दुख भी होगा और हंसा भी होगा, लेकिन यीशु ने वही रोटियां और 2 मछलियां ली, क्योंकि खुदा उस चीज को जो उसकी हजूरी में पेश की जाए भूलता नहीं और बेबरकत वापस नहीं जाने देता। मूसा को यूज किया तारीख के सबसे बड़े खरूज के लिए। खरूज कहते कहीं से निकलना। मूसा अपने आप को इस काबिल नहीं जानता कि वो फिरौन के सामने कुछ बयान कर सके, लेकिन खुदा कुछ और प्लान देता और हम कुछ और दलील देते हैं। मूसा को उसकी कुदरत पे कोई शक व शुबा नहीं था। आज हमें भी उसकी कुदरत पे कोई शक व शुबा नहीं होता। जब हम कलाम सुनते हैं, जब दुआ करते हैं, शक नहीं होता कि खुदा कर नहीं सकता, लेकिन ये यकीन नहीं होता कि मेरी जिंदगी में हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कमजोरी होती है। कर सकता है, उसने उसके लिए भी किया, उसने इसके लिए भी किया, उसने बहुत सौ के लिए किया, लेकिन मेरी जिंदगी में हो जाए थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं और आप ना भी कर पाए, मेरा यीशु हर काम करने की कुदरत रखता है, और उसकी कुदरत कमजोरी में ज्यादा सामने आती है और ज्यादा जोरावर होकर काम करती है। ना ही खुदा बदला है और ना ही उसका कलाम बदला है, और ना ही उसके कलाम की तासीर बदली है, ना ही उसके कलाम की कुदरत और ना ही उसके कलाम का असर। खुदा कहता है कि देख मैं खुदा तमाम बशर का खुदा हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? तुम्हारे लिए तो हो सकता है कि कोई काम दुश्वार हो, लेकिन मेरे लिए कोई काम दुश्वार नहीं है। हम अपनी लाइफ में बड़ा सोचते हैं कि ये बिगड़ जाएगा, वो हो जाएगा, हालांकि दिन रात दुआएं करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि 2-2 घंटे दुआएं करते हैं, लेकिन जब बात करने पे आए तो इतनी मायूसी की बात करते हैं कि यकीन नहीं होता कि ये लोग कर रहे हैं। तुम होंठों से तो मेरी ताजीम करते हो, मगर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है, और एक्चुअल में वो दिल दूर ही होते हैं जो उसको लिमिटेड कर देते हैं। राई के दाने जितना ईमान भी हो तो पहाड़ों को हम हिला सकते हैं, ईमान की कोई हद ही ना हो। मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो, तू कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। ये कलाम जब तक हमारी लाइफ में एक्टिवेट नहीं होगा तब तक कोई असर नहीं है। इसलिए तो कलाम मांगते तो हैं, लेकिन असर नहीं होता हमारी जिंदगी में। तो कलाम वैसा ही है, असर भी रखता है। असल में हमने उसको लिमिटेड कर दिया होता है, खुदा की कुदरत को। हमने कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों पे लागू नहीं किया होता। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।